हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल बीपीएस तेज में। दोस्तों, मैं हूं पुष्पेंद्र सिंह और आज हम फिर लेकर के आए हैं नंबर सिस्टम का अगला वीडियो है। और इसमें आज हम जो ट्रिक बताने वाले हैं वो क्या है, आज का टॉपिक क्या है, यानी 1 से लेकर n तक की सभी संख्या के वर्गों का योग या घनों का योग हम किस प्रकार से निकालते हैं, उसका निकालने का तरीका क्या है। चाहे वो छोटी संख्या का हो या बड़ी संख्या का वर्ग हो या घन हो, उसका योगफल हम किस तरह से निकालेंगे, उसका ट्रिक क्या है, तरीका क्या है, उसका आज की वीडियो में आप देखेंगे। तो देखिए और अपना जो है कॉपी पेंसिल साथ में रखिए ताकि जो संख्या बताई जाए उसको नोट करके जोड़ करके योग करके देखिए कि आएगा या नहीं आएगा। वो तरीका क्या है, ट्रिक क्या है, यहां हम बताने वाले हैं। तो देखिए अब हम शुरू करते हैं। आइए देखते हैं पहला सवाल, कैसे हम उसका ट्रिक निकालेंगे, कैसे उसका योगफल निकालेंगे संख्या का। देखिए पहला सवाल है, पहले संख्याओं का योग करके हमने पहले बताया था, वो देखा होगा आपने। और यहां हम सीखेंगे वर्गों का योगफल। जैसे ध्यान दीजिए, यहां हम सवाल के माध्यम से जैसे लिखा, यहां 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, ऐसे करके जो भी संख्याएं हम लिखते हैं उनका वर्ग करेंगे और उनका योगफल कैसे आएगा उसको देखना है। तो हम छोटी संख्या से शुरू करते हैं। तो देखिए कैसे, यहां लेते हैं शुरू में हम 10 का वर्ग के वर्गों का योगफल, के वर्गों का योगफल हम कैसे निकालेंगे, वर्गों का योगफल। देखिए अब योगफल निकालने के लिए हमें क्या करना है, जैसे 1 का वर्ग करेंगे 1 आएगा, 2 का वर्ग क्या होगा 4, 3 का वर्ग 9, 4 का 16, इसी तरह से 5 का 6 का 7 का 8 का 9 का 10 का। तब हम उस वर्गों को सबको फिर क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तब उसका योगफल आएगा। लेकिन ऐसे नहीं करना, उसका हम यहां देखेंगे उसका क्या तरीका है, फार्मूला कौन सा लगेगा कि हम इनके सबको का वर्गों करके वर्ग और उनका योगफल कैसे हम उसको निकालेंगे। दीजिए क्या है, उसका फार्मूला होता है, ध्यान दीजिए यहां n प्लस 1 और यहां जाएगा 2n प्लस 1 बटे, ये फार्मूला है इसका। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। n क्या है इसमें, देखिए n जो है सबसे लास्ट में संख्या आएगी, जो सबसे लास्ट का वर्ग हमें करना है। जैसे यहां 10 का वर्ग करेंगे तो यो n जो है 10 है, इस 10 को यहां रखना है n के स्थान पर। क्या रखेंगे यहां पर 10, फिर आगे यहां भी 10 रखेंगे और यहां 1 और यहां 2 गुणा, फिर 10 लिखा जाएगा प्लस 1 लिखा जाएगा और सबके बटे में क्या जाएगा 6। देखिए यहां पर ये 10 आ जाएगा, 10 और 1 11, तो गुणा 11 लिखेंगे। यहां भी गुणा आएगा, दोनों की गुणा करेंगे, 10 दूनी 20 और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20 में 1 जोड़ दीजिए, कितना जाएगा 21 और बटे में क्या आएगा 6। यहां तक समझ में आ गया। यानी कि हमने ये 10 भी तो गुणा के रूप में है यहां पर, चाहे 10 ऐसे कर लीजिए, हमने 10 लिख लिया, 10 और 1 11 हो गया और इनकी गुणा करके 1 जोड़ दिया, उसमें किस आ गया। इसको काट दीजिए, कितने से कट जाएगा, ये 3 से भी कट सकता है और 2 से भी कट सकता है। 2 से काट दीजिए इसको, 2 या 6 और 2 पंजे 10 और 3 से ये कट जाएगा 7 बार, 3 सते 21 और यहां कर दीजिए इनकी गुणा, कितना जाएगा 11 पंजे 55। अब 5 7 से इसे गुणा कर देंगे, 7 पंजे 35, 3 हासिल और 7 पंजे 35 और 3 38, ये आ गया आंसर। इस तरह से हम ऐसे वर्गों का योगफलों का अंतर, बोल ऐसी संख्या जो है उनका वर्ग करेंगे और वर्ग करके योगफल निकलता है। लेकिन इस फार्मूले से संख्याओं का जो वर्ग करेंगे उनका योगफल निकल करके आ जाएगा। ये संख्या हम कहीं तक भी आगे लिख सकते हैं, इस तरह से हम करेंगे। फार्मूला आप याद रख लीजिए, या सीधा ये है जो संख्या होगी शॉर्ट में भी इसका है। अगर फार्मूला याद नहीं रहता है तो ध्यान दीजिए, जो संख्या है वह उसमें 1 बढ़ा करके गुणा और गुणा दुगना करके 1 जोड़ दीजिए। जैसे 10 संख्या थी, 10 में बढ़ाया 11 हो गया, 10 का दोगुना हो गया 20 और 20 में जोड़ दिया 21 और सबके बटे 6। आपका फार्मूला याद रहता तो आप उसे कर सकते हैं इस तरह से। अगला देखिए दूसरा टाइप क्या है इसका,
दूसरे में देखिए आगे अगर हम इसमें अब लेते हैं 1 10 तक रहा और उस ओर बढ़ाते हैं संख्या, आगे कहीं भी ले सकते हैं। अब देखते हैं हम, अगर यहां लिख दें 50, देखिए 50 का वर्ग। अब ये सारी संख्या क्या हो गई, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, 8 का वर्ग, 9 का वर्ग, यानी 10, यानी 50 का वर्ग तक संख्या जा रही है। यहाँ डॉट डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब यह है ये सारी संख्याएं कहां तक लिखी हुई हैं, 50 के वर्ग तक सारी संख्याएं लिखी हुई हैं। अब उसको हम इसी नियम के अनुसार यहां हल करेंगे। कैसे देखिए इसको अलग अलग करेंगे तो काफी समय लगेगा और इसमें आसानी से हल हो जाएगा। 50 को n के स्थान पर रखेंगे, 50 यहां भी 50 लिखा जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा, यहां 2 गुणा 50 और प्लस 1। ये बात समझ में आ रही होगी कि हमने इस फार्मूले के आधार पर रखा। अब बटे में क्या आएगा, 6 आ जाएगा, यहां रख लीजिए। यहां 50 है तो यहां 50 लिखेंगे, गुणा आ जाएगा कितना, गुणा इसमें 1 जोड़ दीजिए 51, यहां भी गुणा हो जाएगा 50 दूनी 100 और 100 में 1 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 101, 101 आ गया बटे 6। काट दीजिए इसको, कौन सी संख्या से कटेगा, 6 से कोई संख्या इसमें देखो कट रही है क्या, नहीं कट रही ना, तो इसलिए कितने से कट जाएगा ये 2 से, 2 या 6 और 2 से 50 को काट दीजिए 25 आ जाएगा और फिर 3 से इस 17 51 को काट दीजिए कितनी बार आ जाएगा 17 बार, 17 बार आ गया। अब हम इनकी गुणा करेंगे, 25 की 17 की 101 की गुणा भी आसान है सीधा। अगर हम 25 से 101 को करें तो ध्यान दीजिए क्या आएगा, अगर 25 से हम 101 को करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही होगी आपकी। अगर 25 से 1 को करेंगे तो 25 आएगा, 0 के स्थान पर भी हासिल ला करके 25 हो जाएगा। आगे एक बचा 25 का ना 25, इसको 17 से गुणा कर दीजिए, गुणा 17 आ जाएगा। अब सीधा करिए, यहां कितना आ जाएगा 17 पंजे 85, हासिल कितने हो गए 8 हो गए ना। अब 17 दूनी कितना जाएगा 34, 34 में 8 जोड़ दीजिए 42, हासिल 4 और 17 पंजे फिर 85 आ गया और 4 जोड़ दीजिए 89, यानी 9 आ जाएगा, 8 हासिल लगे और 17 दूनी 34 और 8 फिर 42, कितना जाएगा 42। ये इसका क्या जाएगा आंसर 42,925। यदि हम 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं के वर्ग करके उसका योगफल निकालेंगे तो योगफल आ जाएगा 42,925। ये ध्यान है। इसका शॉर्ट भी अगर आप फार्मूला याद नहीं रखते तो सीधा है, जो संख्या लास्ट वाली है वो संख्या आपकी 50 है, 50 उसमें 1 जोड़ दिए 51 हो जाएगा और फिर इसमें क्या करना है, इसका दुगना करके उसमें 1 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 101 और बटे में 6। संख्या में 1 जोड़ना है, गुणा में उसका दुगना करना फिर 1 जोड़ना है और बटे में 6। अगर फार्मूला याद है तो इस तरह से कर सकते हैं, दोनों तरह से वही आंसर उसका आए। तीसरा टाइप देखते हैं इसका, यदि संख्या का वर्गों का योग हम 100 तक जाते हैं, यहां लिख दें 100 का वर्ग, यहां 500 का वर्ग, 1000 का वर्ग, कोई भी संख्या लिख लीजिए वो ऐसे ही आएगी, यानी 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का, 8 का, 10 का, 20 का, 30 का वर्ग, वो सारी संख्याएं बीच में आ जाएंगी। ये लगातार कहां तक जा रही है 100 तक। तो ये 100 तक की संख्याओं के वर्गों का योग है। देखिए अब यहां हम क्या रखना है 100, यहां लिखेंगे 100 प्लस 1, इसका ध्यान देना है 2 गुणा 100 प्लस 1 और बटे में 6, इस तरह से। यहां 100 है तो 100 लिखा जाएगा, यहां गुणा 101 हो जाएगा, गुणा 201 हो जाएगा। बेस्पास समझ में आ रही हो, तीसरा टाइप चल रहा है तो ये जरूर समझ में आ जाएगा। जो संख्या है फिर उसमें 1 जोड़ करके है, फिर उसका दुगना करके फिर उसमें 1 जोड़ना है और बटे में क्या जाएगा 6 आ जाएगा। अब ये संख्या हमको काटनी 2 से कट जाएगी। देखिए 2 या 6, 2 से ये 50 बार कटेगा। अब 3 से इसे काट दीजिए, कितनी बार कट जाएगा 3 से, यहां 3 से काट दीजिए, 3 छंग 18, 2 21, 3 सत्ते 21, क्या संख्या आ गई 50, 101 और 67। इसकी भी गुणा बहुत आसानी से हो जाएगी। आप सीधी 67 से इसे करिए गुणा, 67 से 101 को गुणा बहुत सरल हो जाएगी। 67 का एक बार पढ़ेंगे
तो 7 आएगा, 6 हासिल लगेगा और 0 लिखा नहीं जाता, तो 0 के स्थान पर हासिल आ जाएंगे, 67 का 67 ही आएगा। और फिर दोबारा 67 से 1 को करेंगे तो 67 ही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 101 की गुणा 67 को करेंगे तो ये 67 और 67 ही आएगा। ये दोनों की गुणा करेंगे। आगे क्या है, 50 है, गुणा 50। देखिए कितना हल्का है, गुणा एकदम कर सकते हैं उसको। 0 है तो 0 का 0 लिखा जाएगा ना। अब सीधी 5 से गुणा करनी है, कोई दिक्कत इसमें, 5 से करनी सीधी। कैसे आ जाएगा, 5 सत्ते 35 का 5 हासिल 3, 5 छंग 30 और 3 33 हासिल 3, 5 सत्ते 35 और 3 38 हासिल 3 और 5 छंग 30 और 3 33। देखिए यहां पर ये संख्या आ गई, ये इसका आंसर आ गया। कितना है ये, 3,38,350। यानी 1 से 100 तक के संख्याओं के वर्गों का योगफल ये आएगा 3,38,350। इस तरह से हम निकालते हैं। चाहे आप उसे 200 तक, 300 तक, 400, 500, 1000 तक कहीं का भी संख्या निकालिए, उस संख्या को यहां रख करके हम उसको हल कर सकेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे अगला देखते हैं इसमें क्या है। अब देखिए इसमें आगे क्या है। अब तक हमने देखा था 1 से लेकर n तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल कैसे निकालते हैं। अब इसमें 2 चीज और आती हैं, सम संख्याएं और विषम संख्याएं। अगर सम संख्याओं का के वर्गों का योगफल कितना होता है, विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना होता है, उसको अलग अलग कैसे निकालना है, उसका भी यहां देखिए क्या तरीका है उसका। यहां देखिए 1 से n तक विषम या सम संख्याओं के वर्गों का योगफल, यानी 1 से लेकर और आगे तक की जितनी भी सम संख्या या विषम संख्याएं आएंगी उनका हम योगफल कैसे निकालेंगे उसको देखना है। तो सबसे पहले देखते हैं हम इसमें विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं। विषम एक होती हैं जो 2 से विभाजित होती हैं, वो सम संख्याएं। जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं वो विषम संख्याएं। तो विषम शुरू से लेते हैं हम। यहां ध्यान दीजिए, जैसे 1 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, इस तरह की संख्याएं, यानी जो विषम है, जो 2 के पहाड़े में नहीं आती, 2 से विभाजित नहीं होती है, उनके वर्गों का योगफल हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो यहां देखते हैं हम 5, ये 5 का वर्ग है, 6 का, फिर आएगा 7 का वर्ग, फिर आएगा 9 का वर्ग, फिर आएगा 11 का वर्ग। इस तरह से हम आते हैं 15 का वर्ग। पहले छोटी संख्या से देखते हैं, यानी हमने 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग और 15 का वर्ग। इनके वर्गों का योगफल कितना आएगा, उसमें कौन सा फार्मूला, के वर्गों का योगफल, के वर्गों का योगफल। कैसे हमको इसको निकालना है, ध्यान दीजिए। इसका क्या है, इसका फार्मूला यहां देखिए। इसका फार्मूला है n प्लस 1 n प्लस 2 बटे 6। उस फार्मूले में अंतर देख लीजिए, इसके ही बटे 6 है। यहां n प्लस n और यहां पर n प्लस 2 है। ये यहां पर देखना है n क्या है, n जो है ये जो लास्ट वाली संख्या हमारी है, जैसे 15 का वर्ग है, यहां कोई भी संख्या है विषम होनी चाहिए। 25 हो सकती है, 45 हो सकती है, 51 हो सकती है, 75 हो सकती है। तो उनके वर्गों का योगफल हम कैसे निकालेंगे उसको यहां देखना है। n का मतलब है 15, तो हम यहां 15 लिखेंगे और यहां भी 15 लिखेंगे, प्लस 1 करेंगे, यहां 15 प्लस 2 और सबके बटे में क्या जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए, तो क्या जाएगा यहां पर 15 गुणा 16 गुणा 17 बटे 6। कैसे आया, 15 तो ये आ गया, 15 में 1 जोड़ दीजिए, 16, यहां गुणा होता है तो गुणा आ गया, यहां भी गुणा है और यहां 15 तो 17, तो इस तरह से आ गया। अब 6 है, 6 से हम करेंगे तो इसे किस चीज से काट सकते हैं, हम 2 से काट देंगे। 2 तिया 6, 2 8 16 और 3 से कट जाएगा ये 5 बार, 3 पंजे 15। अब इनकी गुणा कर दीजिए, क्या आ जाएगी गुणा, देखिए 5 और 8, 5 और 8 की जो सरल अंक है, जिनकी सीधी गुणा है, हल्की होती है, उसकी पहले कर लीजिए। तो 5 के 8 की क्या हो जाएगी, 5 8 40 और 40 को 17 से गुणा करेंगे, 17 चौक 68, यानी कितना जाएगा 680 आंसर। यानी ये 680 योग आएगा, यानी यहां 15 तक के वर्गों का योगफल करेंगे तो कितना जाएगा, 680 आएगा। हम इसमें आगे संख्या और देखते हैं और इसका सोड भी है।
इसका शॉर्ट है, अगर फार्मूला याद नहीं है, वर्गों का योगफल आ रहा है तो सीधा जो बाद वाली संख्या है उसमें एक एक बढ़ा करके आगे कर दीजिए। जैसे 15 है तो 15 आ जाएगा, गुणा एक और बढ़ा दीजिए 16, एक और बढ़ा दीजिए 17 और बटे में 6। देखिए अगर विषम या सम संख्याओं का हमें वर्गों का योगफल करना है, एक एक बढ़ा करके गुणा में लिख दीजिए तीनों और बटे में 6 कर दीजिए तो उसका वही योगफल आएगा। ये बात समझ में आ रही होगी। इसमें अगला टाइप देखिए, अगले टाइप में देखते हैं कि यहां पर अगर हम देखते हैं कि ये विषम संख्याओं का अगर यहां लेते हैं 51 का वर्ग, यानी अब 51 तक देखिए, यहां कोई भी संख्या विषम हो 51, उससे बड़ी भी हो सकती है, तो हम इसी के आधार पर उसको कैसे करेंगे, हम 51 से लेते हैं तो यहां क्या रखेंगे हम, देखिए यहां जाएगा 51 और यहां जाएगा 51 और यहां क्या आएगा +1 और यहां 51 +2 बटे सबके 6। इसे हल करेंगे तो यहां 51 आ जाएगा गुणा या 52 गुणा 53 और बटे सबके 6। इसे काट दीजिए, संख्या से कौन से कटा है, 2 से भी कट जाएगा और 3 से भी, तो 2 से काट दीजिए, 2 या 6 और 2 से इसे काट देंगे तो ये 26 बार कटेगा और 3 से इसे काट देंगे कितना जाएगा 17 बार, 17 या 51। संख्या क्या बची, ध्यान दीजिए 17 गुणा 26 गुणा 53, इनकी तीनों की आपस में मल्टीप्लाई यानी गुणा कर देंगे तो हमारा इनके वर्गों का योगफल निकल के आ जाएगा। क्या सर, इनकी गुणा करके आएगा 23,426, ये इनका गुणा करके आएगा आंसर ऐसे। और इसका शॉर्ट में फार्मूला याद नहीं है और वर्गों का योगफल हमें निकालना है तो सीधा सीधा क्या है, उसमें जो संख्या है लास्ट वाली उसमें एक बढ़ा करके गुणा करनी है 3 बार में। जैसे 51 है तो 51 आ जाएगा गुणा, एक बढ़ा दीजिए 52 हो जाएगा, एक और बढ़ा दीजिए 53 हो जाएगा। वर्गों का योगफल निकालना है, चाहे वो सम संख्या हो विषम में, दोनों में यही फार्मूला काम करेगा और उसके बटे 6 तो हमारा जो है इसका आंसर आ जाएगा। चाहे सम संख्या हो या विषम संख्या हो, वर्गों का योगफल निकालना है तो उसकी एक बढ़ा करके 3 में गुणा तो आगे उसी का आंसर आ जाएगा। अब आगे देखते हैं कि सम संख्याओं के वर्गों का योगफल कैसे निकालेंगे। अब देखते हैं आगे सम संख्याओं के वर्गों का योगफल। सम संख्या क्या होती है, जो 2 से विभाजित हो जाती हैं। तो सबसे पहले क्या है, देखिए 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग, इसी तरह से आगे तक संख्याएं बहुत सारी, 10 का वर्ग, 12 का वर्ग, 14 का वर्ग, 16 का वर्ग, 20 का, 30 का, 40 का, 50 का वर्ग, ऐसे करके उनका योगफल क्या आएगा। तो हम यह संख्या लेते हैं, देखिए 50 का वर्ग सम संख्या है ना, तो सारी सम संख्याएं हैं यहाँ बीच में भी, ये डोट करके 50 तक पहुंच जाती हैं। तो यहाँ सम संख्या और विषम संख्या के अलग अलग वर्गों का योगफल निकालते हैं तो फार्मूला यही काम करेगा, दोनों में यही फार्मूला काम करेगा। तो क्या है, फिर वही आ जाइए तो यहां रखेंगे हम 50, यहां 50 आ जाएगा प्लस 1 और यहां आ जाएगा 50 प्लस 2, इस तरह से, और यहां निकाल दीजिए बटे में 6। अब करना क्या है, वही जो पहले क्या था, यहां 50 है, 50 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, 50 और 1 51 हो जाएगा, गुणा 50 और 2 हो जाएगा बटे 6। काट दीजिए, 3 दूनी 6 और 3 से कट जाएगा 17 बार और 2 से ये कितनी बार कटेगा 25 बार। तो संख्या क्या आ गई हमारी 25, 17 और 52। ये संख्या आ गई आपकी 25 गुणा 17 गुणा 52, इनकी आपकी सबकी बीच में गुणा कर दीजिए, 25, 17 और 52 की गुणा कर देंगे तो क्या जाएगा 22,108। 1 से 50 तक की संख्या के वर्गों का योगफल 22,100 आ जाएगा। ट्रिक वही है, अगर फार्मूला याद नहीं है तो सीधा 1 बढ़ा दीजिए 50, 1 बढ़ा करके गुणा 51, 1 बढ़ा दीजिए गुणा 52 बटे 6। ये वर्गों के योगफलों का फार्मूला है, एक संख्या बढ़ा करके गुणा में 3 बार और बटे में 6, आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से यहां कोई भी संख्या हो, 50 का वर्ग, 100 का वर्ग, जितना भी यहां होगा उसको इसी प्रकार से करेंगे, यही इसका ट्रिक है। आगे देखते हैं, यदि संख्या घन के रूप में है, क्यूब के रूप में है, तो उसका योगफल हम कैसे करेंगे, आगे देखिए।
देखते हैं अगले। अब हम देखते हैं संख्या का अगर घन के रूप में है तो उनका योगफल हम कैसे करेंगे। तो घन में कैसे होती है संख्या, ध्यान दीजिए। जैसे 1 का घन प्लस 2 का घन प्लस 3 का घन प्लस 4 का घन, इस तरह से अगर संख्याएं हैं घन के रूप में है तो उनका हम योगफल कैसे निकालेंगे। कहां तक, मान लिया शुरू में देखिए छोटी संख्या 11 का घन, के घनों का योगफल, के घनों का योगफल ज्ञात कीजिए। इस तरह के प्रश्न हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। वर्गों का, घनों का, संख्याओं का योगफल कैसे हम निकालते हैं, तो वहां इनका योगफल निकालना कठिन है, तो इसलिए इसको देखना, इसको सीखना जरूरी है। तो देखिए यहां पर कौन सा इसमें फार्मूला है, कौन सा ट्रिक यहां लगेगा। देखिए फार्मूला क्या है, यहां पर लगाना है आपको n प्लस 1 बटे 2 और इन सब का वर्ग, ये वाला यहां फार्मूला काम करेगा। देखिए यहां पर इससे कैसे होगा, ध्यान दीजिए। इसका n क्या है, n वही संख्या जो लास्ट में आती है, तो यहां क्या है 11 और यहां जाएगा 11 प्लस 1 और इनके बटे में 2 और इसका वर्ग करेंगे, कितना आ जाएगा, यहां 11 है तो 11 रहेगा, गुणा कितना हो जाएगा 12 बटे 2 का वर्ग। ध्यान दीजिए इसका 11 है, 11 12 का वर्ग और 2 से इसे काट देंगे, 2 छंग 12, तो ये कितना जाएगा 11 छंग 66, कितना जाएगा 66 का वर्ग। और 66 का वर्ग यहां पर आ गया, इसका मतलब हो गया 66 का वर्ग क्या होगा, 66 गुणा 66, 66 गुणा 66, 66 का वर्ग क्या होता है, ये देखिए इसका वर्ग निकालना पड़ेगा, नहीं आता है तो 66 से 66 गुणा कर लीजिए तो याद आ जाएगा, याद है तो लिख दीजिए, कितना जाएगा 43 56, 4356 इसका वर्ग होता है, ये इसका आंसर है। यानी 1 से लेकर 11 तक की संख्याओं के घनों का योगफल 4356 हो जाएगा। अगला टाइप में एक संख्या और देखते हैं। आगे नेक्स्ट में देखते हैं कि जो हमारी जो संख्याएं हैं उनका घनों का योगफल कैसे करना है। और यहां देखिए 100 का घन अभी पहले था, अब इसमें हम 100 का घन निकाल सकते हैं, 200 का, मतलब किसी भी संख्याओं का घन निकालें तो यहां लिखेंगे। और उसमें अब कौन सा फार्मूला लगेगा, यहां देखिए ये वाला ही फार्मूला चलेगा इसमें जो घन वाला होता है। तो n का मतलब क्या होता है 100, तो यहां क्या लिखेंगे हम 100 लिखेंगे ना, यहां 100 प्लस 1 और बटे में क्या जाएगा 2 और 100 का इनका क्या कर देंगे वर्ग कर। अब ध्यान दीजिए इसका यहां क्या आएगा 100 और यहां 100 और 1 जोड़ देंगे तो कितना जाएगा 101 बटे 2, इनका वर्ग आ जाएगा, 2 से इसे काट देंगे, कितनी बार कटेगा 50 बार। अब 50 की और 101 की गुणा करनी है, यहां पर 50 गुणा 101 बहुत हल्की है, 50 से सीधा सीधा 85 गना 50 और 85 गना 50, यानी 50 50 का ये क्या जाएगा वर्ग, 5050 इसका वर्ग कर दीजिए, इसका वर्ग करना है तो वर्ग करके संख्या जो आ जाएगी वो क्या आएगी, देखिए ध्यान से, ये संख्या जाएगी यहां पर आंसर। अगर हम 5050 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगी संख्या, ये वाली संख्या आ जाएगी। तो इस तरह से हम घनों का योग करते हैं, किसी भी संख्या के हैं तो इनका हम घन अगर अलग करेंगे तो उसमें काफी समय लगेगा, इसके अनुसार सीधा यहां पर लग जाएगा, इसका हल आ जाएगा, यही इसका आंसर होगा। किसी भी संख्या का आप घनों के योग निकाल सकते हैं। आज की वीडियो में आपने सीखा है कि संख्याओं के वर्गों का योगफल या घनों का योगफल किस प्रकार से हम उसका निकालते हैं, उनका योगफल कैसे हम करते हैं, कौन सा तरीका है, क्या उसकी ट्रिक है, आज की वीडियो में आपने सीखा है। तो जरूर समझ में आ जाएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और साथ में कमेंट में लिखकर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद जय।